जनादेश के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात अगर किसी ने किया आजादी के बाद तो नरेंद्र मोदी ने किया है। वहां से तो देश में आप ही की पार्टी ने बोलते थे कि पलटू राम भाई तो कहने वो उस समय जो स्थिति थी बोला 2024 में नरेंद्र मोदी जी को यहाँ बिहार से जो लोकसभा का सीट मिला है वो बिल्कुल उलट जाएगा। उनको एक सीट भी मिल पाएगा कि नहीं इसमें भी संदेह है। तो महागठबंधन की सरकार एक बार फिर बिहार में शपथ ले चुकी है और हमारे साथ हैं शिवानंद तिवारी जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ये और प्रवक्ता भी हैं। तिवारी जी क्या कहिएगा, एक बार फिर से पुनरावृत्ति हो रही है 2017 में जहां से देखिए पुनरावृत्ति छोड़ के जहां गए थे। पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। देश का जो माहौल है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार देश को चला रही है उससे पूरे देश में चिंता व्याप्त है। देश की एकता को खतरा है। अब इस ढंग से सरकार जो है समाज को बांटने का काम कर रही है। हालत ऐसी है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के लिए जब वो अभियान चला रहे थे उस समय जो इन्होंने वादा किया था, बेरोजगार नौजवानों से जो वादा किया था, किसानों से जो वादा किया था, देश में जो रुपये का की हालत हो रही थी, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा था मनमोहन सिंह के समय में, उसके बारे में उन्होंने वादा किया था। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही थी, उसके बारे में जो वादा किया था, आज देश की क्या हालत हो गई। ऐसी बुरी हालत तो देश की कभी थी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि 2 वर्षों से चीन हमारे सीमा के अंदर घुसा हुआ है। गलवान में हमारे 20-20 सैनिक मारे गए और ये आदमी कबूल भी नहीं कर रहा है कि हमारे देश में जो है चीन की सैनिक जो है घुसी हुई है। ये हालत है। तो देश की रक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो वादा किया उसको आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं। वैसी हालत और इन सब चीज को छुपाने के लिए देश को विभाजित कर रहे हैं कम्युनल आधार पर। तो ये चिंताजनक बात है। लोकतंत्र खतरा में है। संविधान के अनुसार शासन नहीं हो रहा है। तो एक भय व्याप्त है। वैसी हालत में नीतीश कुमार ने और तेजस्वी ने जो पहल किया है उससे लोगों को एक उम्मीद पैदा हुई है। लोगों को लग रहा है कि नहीं साहब, इस आदमी को के बारे में जो धारणा थी कि इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है, इसको अब चुनौती जो है मिलने वाली है। ये एक मैसेज गया है और लोगों ने राहत की जो है सांस ली है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार पूरे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़े चेहरे हैं? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़े चेहरे हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी लोगों को तोड़ के अपने साथ ले जा रहे थे। चारों तरफ यही दिखाई दे रहा था। ये पहली घटना है जब नरेंद्र मोदी को छोड़ करके नीतीश कुमार जैसा चेहरा जो है बाहर आया है। तो एक उल्टी जो एक दिखाई दे रहा था कि नहीं सब उधर जा रहे हैं, वो उलट गया है मामला। इससे लोगों को का जो डेमोरलाइजेशन था उससे लोग निकले। एक ये भी बड़ा अच्छा है, सुखद है लोकतंत्र के लिए कि कोई खरीद फरोख्त नहीं, कोई इधर उधर नहीं और सब पार्टी सपोर्ट कर दे और सरकार बन जाए। महाराष्ट्र में जैसा हुआ नहीं, महाराष्ट्र में कहा, बिहार में अनोखे ढंग से हुआ है। बिहार में कहीं से किसी तरह की बार्गेनिंग, सौदेबाजी कुछ हुआ ही नहीं। सब लोगों के सामने देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ही टारगेट था। उस टारगेट के लिए सब लोग छोटे मोटे स्वार्थ को भूल करके एक साथ एक मंच पर आए। अब पुराने नेता है, इतने सालों से आप राजनीति में हैं, लेकिन राजनीति एक क्रेडिबिलिटी का भी एक जगह है वहाँ पे। तो क्या ये बार बार जो बदलते हैं? नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप जो है दूसरे से जो क्रेडिबिलिटी पूछते हैं, नरेंद्र मोदी से क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं पूछते हैं? कि उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हम काम देंगे, किसानों के आमदनी को दुगना करेंगे। दूर मत जाइए, किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो कृषि बिल लाया था, जबरदस्ती उन्होंने लागू किया था, उसको वापस लिया, देश से माफी मांगा। तो वो क्रेडिबिलिटी आप नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम कमेटी बना देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है खेती में जो अन्न पैदा होता है उसके बारे में आज तक नहीं किया। जो कमेटी बनाई, वो कमेटी जो है बिल्कुल उल्टा बनाया। तो वो क्रेडिबिलिटी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जो सत्ता में बैठा हुआ आदमी है वो देश के सामने झूठ बोल रहा है, ठगने का काम कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी की चिंता आपको नहीं है। क्रेडिबिलिटी जो है एक स्टेट के लीडर लोगों से आप पूछ रहे हैं। नहीं, बार बार इसमें क्या है? बार का क्या मतलब है? वक्त के हिसाब से चीजें बदलती हैं। वक्त का एक जमाना था कि हम लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे। कांग्रेस के खिलाफ हम लोगों ने भारतीय जनसंघ के साथ मोर्चा बनाया था। गैर कांग्रेस बार डॉक्टर लोहिया ने चलाया था। आज स्थिति है कि कांग्रेस जो है वो बाजाबता विरोधी दल के रूप में लोकसभा में उसको मान्यता नहीं मिली है। उसकी यह दुर्गति हो गई। और दूसरे तरफ ये आदमी है जो देश को निगलने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसी हालत में देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोगों ने आज के समय का जो तकाजा है उसके हिसाब से गठबंधन किया है।
आप लोगों ने भी आरोप लगाया था और आज बीजेपी वही आरोप लगा रही है, जनादेश की चोरी। वही हमने कहा कि जनादेश किस पर मिलता है? आप जनता के सामने वादा करते हैं, हम जो है अगर जनता आदेश देगी हम सरकार में जाएंगे, हम अमुक काम करेंगे, यही ना। तो जनादेश के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात अगर किसी ने किया आजादी के बाद तो नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या क्या वादा करके आया था, आप याद कीजिए। 14 में नौजवान चिल्ला रहे थे मोदी मोदी मोदी, क्या किया भाई? यहां तक कि जो माने फौज में बहाली हो रही थी, ये पता नहीं कौन अग्निपथ योजना आ गया, जिसके बारे में जो आर्मी के रिटायर लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि देश इससे खतरे में पड़ा है। ये हालत है। तो वो जो है आपको क्रेडिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। उस आदमी ने देश को ठग करके, दोनों देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, वो उसके साथ दोनों को तुलना मत कीजिए। वो देश का सवाल है। यहाँ से कोई देश पर खतरा नहीं पैदा हो रहा है, वहां से तो देश पर खतरा पैदा आप हो ही रहा की है। पार्टी ने बोलती थी कि पलटू राम है। भाई तो कहने वो उस समय जो स्थिति थी बोला, आज जो है वो स्थिति नहीं है। तो ये कहने आज जो है 10 बरस पहले आपने किसको क्या कहा था, किस परिस्थिति में कहा था, उसको आज के परिस्थिति के साथ जोड़िएगा, वो व्यवहारिक बात नहीं है। सरकार चलेगी बढ़िया से? बिल्कुल बिल्कुल आराम से सरकार चलेगी, मजबूती के साथ सरकार चलेगी। और 2024 में नरेंद्र मोदी जी को यहाँ बिहार से जो लोकसभा का सीट मिला है वो बिल्कुल उलट जाएगा। उनको एक सीट भी मिल पाएगा कि नहीं, इसमें भी संदेह है, जिस तरह का ये गठबंधन बना है बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे शिवानंद तिवारी, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और उनका कहना है कि जो गठबंधन बना है उससे बिहार को फायदा होगा। गठबंधन जो है पूरी तरह से मजबूत है और सबसे बड़ी बात कि 2024 में बीजेपी को यहां से सीट बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी कि जो सीट 2019 में बीजेपी ने जीती थी वो इस बार महागठबंधन जीत कर ले जाएगा।